7 अक्टूबर 2023 की सुबह जब इसराइल में सिमचे तौरात की मुकद्दस इबादत हो रही थी तो अचानक घन गरज के साथ आसमान रोशन हो गया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने एक साथ 5,000 राकेट इसराइल में दागे थे, जिसने इसराइल में खौफ व हरास पैदा किया। ये इसराइलियों के लिए एक सरप्राइज था, जिनको अपने दिफा और जासूसी पर नाज था। इन राकेटों की आवाज़ें इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में भी सुनी गई। हमास ने इसी के साथ जमीनी कार्रवाई भी की और बहुत से इसराइली फौजियों को यह रमाल बनाकर अपने साथ ले गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पास्ट टू प्रेजेंट में खुशामदी। दोस्तों, फलस्तीन की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक 11,000 साल पहले जहाँ सबसे पहले इंसान ने जमीन से फसल उगाई थी और जहाँ पहली मरतबा इंसान बस्ती बनाकर रहने लगे, वो सरजमीन फलस्तीन थी। दुनिया का कदीम तरीन शहर अरीहा इसी सरजमीन में तहजीब और तमद्दुन का अव्वलीन गहवारा बना। गुज़िश्ता 8,000 सालों से ये शहर आबाद चला आ रहा है। एक जमाने में लोग एक जगह रहने की बजाय तलाश माश में चल फिर कर जिंदगी बसर करते थे। अरबिस्तान से कबीला साम की एक शाख जो कि नानी या फोनकी कहलाती थी, 2500 कब्ल मसीह में यहाँ आकर आबाद हो गई। फिर आज से 4,000 साल पहले यानी लगभग 2,000 कब्ल मसीह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के शहर पुर से जो दरिया फरात के किनारे आबाद था, हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में, जबकि दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में आबाद किया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका नाम इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से दीगर पैगंबर इसी सरजमीन में पैदा हुए या बाइस से आकर यहाँ आबाद हुए। इसी मुनासिबत से यह पैगंबरों की सरजमीन कहलाता है। 998 कब्ल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने हमला करके यरूशलेम समेत तमाम इलाकों को फतह कर लिया और शहर की ईंट से ईंट बजाकर बादशाह और हजारों शहरियों को गिरफ्तार करके बाबुल में कैद कर दिया। 539 कब्ल मसीह में ईरान के बादशाह खुसरो ने बाबुल को फतह किया और कैदियों को रिहा करके लूटा हुआ माल वापस यरूशलेम भेज दिया। 332 कब्ल मसीह में यरूशलेम पर सिकंदर आजम ने कब्जा कर लिया। 168 कब्ल मसीह में यहाँ एक यहूदी बादशाह का कयाम अमल में आया, लेकिन अगली सदी में रोमा की सुल्तान ने उसे ज़ेर नगी कर लिया। 133 कब्ल मसीह और 70 कब्ल मसीह में यहूदी बगावतों को कुचल दिया गया। इस जमाने में इस खित्ते का नाम फलस्तीन पड़ गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल के बादशाह बने तो उन्होंने पहले अल खलील और फिर बैतुल मुकद्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाया। बैतुल मुकद्दस दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इस शहर का नाम यरूशलेम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1004 कब्ल मसीह से 965 कब्ल मसीह तक 33 साल हुक्मरानी की। उसके बाद उसके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 965 कब्ल मसीह में हुकूमत संभाली, जो 926 कब्ल मसीह तक जारी रही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफात के बाद इसराइल की मुत्तहिद रियासत दो हिस्सों सामरिया और यहूदिया में तकसीम हो गई। दोनों रियासतें एक अरसे तक बाहम दस्त गिरबान रही। रोमियों ने जब ईसाई मजहब कबूल कर लिया तो यूरोप और शाम में यहूदियों पर जिंदगी तंग कर दी, उन्हें दर बदर किया, जुल्म किए, जलील कर रखा, उनका कत्ल आम किया। जान बचाने और चैन से रहने के लिए यहूदी इन इलाकों की तरफ रुख करते थे जहाँ मुसलमानों की हुकूमत होती थी। रोमियों के ईसाईयत कबूल करने के बाद बैतुल मुकद्दस से यहूदियों को निकाला गया और इनकी इबादत गाहें तबाह कर दी गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद यहूदियों को शहर में आने की इजाज़त मिली। 15 हिजरी में बैतुल मुकद्दस फतह होने के बाद हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहूदियों को बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, जबकि इससे पहले ईसाइयों ने उन पर पाबंदी लगा रखी। ईसाइयों ने यहूदियों से हद दर्जा बुग़्ज़ की वजह से इस चट्टान जिसके ऊपर कुब्बत उस-सुग़रा दूम और फ़रोग़ बना हुआ है वो कचरे के ढेर से ढक दिया था, क्योंकि यहूदी इसको मुकद्दस मानते थे। इस चट्टान के ऊपर से कचरा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हाथ से साफ किया, क्योंकि मुसलमानों के नज़दीक इसकी अहमियत भी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज वाली रात इसी चट्टान से बुराक ऊपर आसमानों की तरफ उड़ा था। फिर जब सलेबी जंगों के बाद ईसाई बैतुल मुकद्दस पर काबिज हुए तो उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों का कत्ल आम किया।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैतुल मुक़द्दस फतह करने के बाद और तवील अरसे तक सुल्तान उस्मानिया के ज़माने में यहूदी कलील तादाद में यहाँ रहे, लेकिन ईसाई जुल्म सितम और जिल्लत और ख्वारी वाली जिंदगी से बेहतर हालत में रहे। 19वीं सदी में यूरोप और रूस में यहूदियों के खिलाफ ईसाइयों में शदीद नफरत और मुजालिम फिर से उभरे। इन हालात में यहूदियों ने ईसाइयों के जुल्म से तंग आकर नकल मकानी की। जर्मनी, मशरकी यूरोप और रूस से यहूदी लाखों की तादाद में बेघर हो गए। उनकी तादाद अमेरिका, बरतानिया और कुछ फलस्तीन में आ गए। 4 सदियों तक उस्मानियों की हुक्मरानी के बाद 1917 में बरतानिया ने इस खित्ते को अपनी तहवील में ले लिया और ऐलान बाल्फोर के जरिए यहूदियों के लिए एक कौमी रियासत के क़याम का वादा कर लिया। क्योंकि सरजमीन फ़लस्तीन तमाम मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मकाम है। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन को मुकद्दस सरजमीन कहा गया है। यहीं पर मस्जिद अक्सा वाक़ है, जो अहले इस्लाम का पहला किबला और ज़मीन पर मस्जिद हराम के बाद दूसरी मस्जिद है। अर्ज़ फ़लस्तीन सिर्फ मुसलमानों के नज़दीक ही मुकद्दस सरजमीन नहीं है, यहूदियों का साया की मजहबी तालीमात के लिहाज से ये उनके लिए भी मुकद्दस जमीन है। यहूदियों का अकीदा है कि तौरात में जिस सरजमीन को अर्ज मऊद कहा गया है वो यही खित्ता है। दूसरी तरफ ईसाई इस सरजमीन को ईसाईयत का गहवारा समझते हैं, क्योंकि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत हुई थी और यहाँ बैतुल हलम और नासरा के शहर वाक़या है। जहाँ तक यहूदियों का ताल्लुक है, वह फ़लस्तीन में आर्जी क़याम के बाद ऐसे तारीख़ खित्ता हुए कि 1800 साल तक उन्हें यहाँ का ख्याल न रहा। सन 135 ईस्वी तक 20वीं सदी के तवील अरसे के दौरान में फ़लस्तीन की सरजमीन यहूदियों के वजूद से खाली रही, सियासी लिहाज से, सकाफती लिहाज से भी और इमरानी लिहाज से भी। यही नहीं, यहूदियों की मजहबी तालीमात में फ़लस्तीन की तरफ इनका लौटना हराम ठहराया गया। यहूदियों के मारूफ राइटर आर्थर कोस्टर ने जो मालूमात जमा की हैं, इन्हीं की ओर से 80% यहूदी इस बात पर यकीन रखते हैं कि तारीखी लिहाज से यहूदियों का रिश्ता अर्ज फ़लस्तीन से नहीं बनता। इसी तरह बनी इसराइल की भी फ़लस्तीन से कोई निस्बत नहीं। यहूदी मजहब के मानने वालों की मौजूदा अक्सरियत नस्ली तौर पर इसराइली नहीं, बल्कि उन्हें यहूद खज़र कहा जाता है। ये नस्ल बनी इसराइल से नहीं, यहूद खज़र तुर्की नस्ल के तातारी कबाइल से है, जिनका वतन कौकास कोकेशिया का शुमाली इलाका है। इस नस्ल के लोग 8वीं सदी ईस्वी में यहूदी हो गए थे। अगर यहूदी मजहब के पैरोकारों को कहीं लौटने और अपना वतन बनाने का हक है तो वो अर्ज फ़लस्तीन नहीं, बल्कि रूस का जुनूबी इलाका है। बर्नाम, हर्जल और नोडो ने 1897 में स्विट्ज़रलैंड के शहर बासल में पहली सलोनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें एक आज़ाद यहूदी मुल्क के अपने ख्वाब और इसकी तकमील के लिए यूरोपीय ताकतों की लॉबिंग करने के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। थियोडोर हर्जल की किताब द ज्यूइश से एक दिहाई बाद मंजर आम पर आई, जिसमें 20वीं सदी की आमद के साथ इस तरह के एक मुल्क के क़याम का तस्वुर पेश किया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में यहूदियों ने सुल्तान के दोस्त जर्मनी के कैसर विलियम को मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात देकर अपना हमनवा बनाया। चुनाचे 1898 में कैसर विलियम द्वितीय ने अपने दौरे के दौरान सुल्तान को इसके लिए आमादा करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे इशारतन आगाह किया गया कि अगर उसने इसरार किया तो जर्मनी मौजूदा बर्लिन बख्तार रेलवे मंसूबे से महरूम हो जाएगा, तो वो खामोश हो गया। इसके बाद हज़ल ने तुर्क यहूदी माखाम कर्जो अफंदी की वसातत से सुल्तान अब्दुल हमीद को पैगाम भेजा, तो सुल्तान ने कहा अगर यहूदी अपनी सारी दौलत मेरे कदमों में ला डाले तब भी फ़लस्तीन में मुसलमानों की 1 इंच ज़मीन यहूदियों को देने का रवादार नहीं। 1902 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हर्जल को कहला भेजा कि फ़लस्तीन में यहूदी रियासत कायम करने की मजीद कोशिश न करे जब तक मैं जिंदा हूँ और सुल्तान उस्मानिया कायम है। फ़लस्तीन में यहूदी रियासत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इस तरह यहूदी सुल्तान को तो रिश्वत देने में नाकाम हो गए, लेकिन बैनुल अक़वामी यहूदियों ने खिलाफत उस्मानिया को साजिशों के जरिए ख़त्म कर दिया। 1907 तक बरतानिया मशरिक़ वस्ता में अपने गलबे को मजबूत करने के लिए बफर स्टेट की ज़रूरत पर गौर कर रहा था। बरतानवी सेमी रहनुमा चाइम विल्समैन ने इस वक्त मकबूजा बैतुल मुक़द्दस जाकर जाफा के करीब ज़मीन खरीद कर एक कंपनी बनाई। 3 साल के अंदर अंदर शुमाली फ़लस्तीन के इलाके मर्ज बिन आमिर में तकरीबन 10,000 डोनम ज़मीन हासिल की गई, जो एकड़ के बराबर ज़मीन की पैमाइश है, जिसकी वजह से 60,000 मकामी किसानों को यूरोप और यमन से आने वाले यहूदियों को मजबूरन जगह देना पड़ी। चूँकि यहूदी मलेशिया हशामिर बस्तियों की बढ़ती हुई तादाद की हिफाजत के लिए कायम की गई थी, फ़लस्तीनी फार्मासिस्ट नजीब नसर ने अल कारमल के नाम से एक अखबार निकाला, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों को इसके खिलाफ खबरदार करना था, जिससे वो नो आबादियाती फोर्स समझते थे।
इसी दौरान में सहूनियत ज़ायोनिज़्म की तहरीक ने जन्म लिया। इस तहरीक का मकसद यहूदियों के लिए अपना मुल्क कायम करना था। इसके लिए उन्होंने फ़लस्तीन को चुना। ये तहरीक यूरोप, अमेरिका, फ़लस्तीन में जोर पकड़ दी गई और यहूदियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू कर दिया और यहाँ ज़मीनें खरीदने लगे। ऑस्ट्रिया के मुसन्निफ नेथन बर्नबाउम ने 1885 में सहूनियत की इस्तिलाह इस वक्त ईजाद की जब यहूदी खास तौर पर मशरिकी यूरोप से फ़लस्तीन में मुसलसल आते रहे। पहली जंग अजीम छिड़ने के बाद हिजाज के वाली हुसैन बिन अली को लारिक दिया गया कि वो अगर खिलाफत उस्मानिया से बगावत करते हुए बरतानिया के मंसूबे का साथ दे तो उसे पूरे जजीरे अरब, इराक और शाम समेत आलम अरब के अक्सर इलाकों का ताजदार बनाया जाएगा। मौसूफ ने 15 जून 1916 को ये ऐलान इनकलाब कर दिया। मुसलमानों की कुव्वत तकसीम और कमजोर हुई तो दिसंबर 1917 तक सरजमीन फ़लस्तीन पर बरतानवी कब्जा मुकम्मल हो गया। बरतानवी अफवाज का सरबराह जनरल एलन बी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की कब्र के पास पहुंचा और कब्र को लात मारते हुए बोला, जनाब सलाउद्दीन, वी आर बैक अगेन। सलाउद्दीन उठो, हम वापिस आ गए। गोया सारा मंसूबा बैतुल मुकद्दस पर कब्जे के लिए लड़ी जाने वाली 800 साल सलीबी जंगों का खात्मा था। 9 जून 1916 को फ़लस्तीनी अरबों ने तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी। अरबों की बगावत जब जोर पकड़ गई तो तुर्कों ने 8 और 9 दिसंबर 1917 की दरमियानी शब में बैतुल मुकद्दस खाली कर दिया ताकि इस मुकद्दस शहर में खून खराबा न हो। 10 सितंबर 1917 को अरबों के दोस्त और मसीहा बरतानिया ने इस शहर पर कब्जा कर दिया। इस वक्त यहूदियों की तादाद कुल आबादी का 5% यानी 2600 थी, लेकिन कुछ माह बाद उनकी आबादी 83,000 हो गई, जबकि फ़लस्तीनी अरबों की आबादी 5 लाख से जायद थी। जंग के अख्ताम पर फ़लस्तीन बरतानवी कंट्रोल में आया और बरतानिया ने हस्ब वादा फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी की मुहिम शुरू कर दी। यहूदी 1922 में मजमूई तादाद का 12% थे, 1931 में 17% और 1944 में 31% हो गए। बरतानिया ने 1947 में फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला करने की जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर डाल दी। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सिर्फ 56 अरकान थे। मसले के हल के लिए जनरल असम्बली की एक सब कमेटी तश्कील दी गई जिसका चेयरमैन पाकिस्तान था। अफगानिस्तान और 6 अरब रियासतों को भी कमेटी की रुकनियत दी गई। कमेटी ने रिपोर्ट में सिफारिश की कि फ़लस्तीन में एक ऐसा वहदानी निज़ाम अपनाया जाए जिसमें यहूदी अक़लियत के हुकूक की ज़मानत मौजूद हो और बाहर से आने वाले यहूदियों को यूरोप में या फिर उनके इब्तदाई इलाकों में आबाद किया जाए। बहरहाल ये रिपोर्ट जनरल असम्बली में पेश की गई। तकसीम के सवाल पर वोटिंग हुई तो 13 मुखालिफत में और 33 हक में आए, जबकि 10 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। अहम बात यह है कि फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली रियासतों की अक्सरियत उन इलाकों से ताल्लुक़ रखती थी जिनका मशरिक़ वस्ता से किसी किस्म का बिला वास्ता या बिल वास्ता ताल्लुक़ मौजूद न था। इस तरह पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया की शदीद मुखालिफत के बावजूद मई 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आ गया। इसके बाद भी पाकिस्तान ने इसराइल की हकीकत को कानूनी तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद में फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखी। 1948 की जंग में फ़लस्तीनी अवाम ने अज़ीमत की नई तारीख रकम की। जंग के पहले 6 माह तो वो अकेले ही यहूदी मलेशियाओं और इनके आलमी सरपरस्तों के मुकाबले डटे रहे। उन्होंने सरजमीन फ़लस्तीन के 82% इलाके की हिफाजत किए रखी। आखिरकार 7 अरब ममालिक की अफवाज ने अहले फ़लस्तीन की मदद का वादा किया, लेकिन उनका फ़लस्तीन जाना उनके वहाँ न जाने से बेहतर था। 7 अरब रियासतों की अफवाज की वहाँ मौजूदगी के दौरान दिसंबर 1948 में जंग बंदी का ऐलान हुआ। जब जंग बंदी का ऐलान हुआ तो फ़लस्तीन का 77% इलाका यहूदी अफवाज के हाथ जा चुका था। इस दौरान 13,90,000 फ़लस्तीनियों में से 8 लाख शहरी ज़बरदस्ती मुल्क बदर कर दिए गए। मजीद 30,000 से ज़ायद मुल्क के अंदर मुहाजिर हो गए। 4,500 साल से वहाँ आबाद एक पूरी कौम से उनके आबा अजदाद की सरजमीन छीन ली गई। मुसलमानों से उनका किबला अव्वल और ईसाइयों से उनके मुकद्दसात छीन लिए गए। 1922 में वहाँ ईसाइयों की तादाद 71,646 थी। उनके घर और बस्तियाँ मस्मार करके वहाँ यहूदी बस्तियाँ तामीर की जाने लगी। 14 नवंबर 1973 को शाया होने वाले बरतानवी अखबार द गार्डियन में इसराइली फौज के सरबराह और वजीर दिफा मोशे दायान ने एतराफ़ किया कि इस मुल्क में एक भी यहूदी बस्ती ऐसी नहीं है जो किसी न किसी अरब आबादी के ऊपर तामीर न की गई है। 1948 में अहले फ़लस्तीन पर मुसल्लत की जाने वाली जंग आखिरी जंग नहीं थी। अक्टूबर 1956 में इसराइल, बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर दोबारा जंग छेड़ दी। गजा की पट्टी और मिस्री सहराए सीना पर कब्जा जमा लिया और फिर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के बाद सीना का इलाका खाली कर दिया। 5 जून 1976 की सुबह इसराइल ने मिस्र,
उर्दन और शाम पर एक बार फिर बैक वक्त और अचानक हमला करते हुए बचा कुचा फलस्तीनी इलाका मिस्री सहरा सीना, शामी गोलान की पहाड़ियां भी कब्जे में ले ली। मिस्र, शाम और उर्दन की तकरीबन सारी फजाई कुव्वत उनके हवाई अड्डों पर ही तबाह कर दी। 10,000 से ज्यादा मिस्री, 6,000 उर्दनी और 1,000 शामी फौजी मारे गए। इस जंग के नतीजे में 3,30,000 मजीद फलस्तीनी शहरी मुल्क बदर और बेघर कर दिए गए। अक्टूबर 1973 में सहूनी रियासत से शाम और मिस्र की चौथी जंग हुई। आगाज में मिस्र और शाम का पल्ला भारी रहा, लेकिन फिर अमेरिकी फजाई कुमक के नतीजे में सहूनी अफवाज नहर स्वीज के मगरबी इलाके और शाम की कई नई बस्तियों पर काबिज हो गई। लेकिन मजमूई तौर पर इस जंग में सहूनी रियासत और इसकी फौज को बड़ा धचका लगा। यह जंग अरब ममालिक के साथ सहूनी रियासत की आखिरी खुली जंग थी। लेकिन इसके बाद इससे भी खौफनाक एक जंग का आगाज हुआ। इस नई जंग में इसराइल के खिलाफ लड़ने वाले अरब ममालिक अब सरजमीन अक्सा पर सहूनी कब्जा की नाजायज रियासत तस्लीम करते हुए खुद इनकी जानिब से लड़ने लगे। फरवरी 1947 में मिस्र ने लड़ाई खत्म कर दी। सितंबर 1978 में अनवर सादात ने कैंप डेविड मुआहदा करते हुए खित्ते में इसराइल को तस्लीम करने की एक नई दौड़ शुरू कर दी। अगस्त 1993 में कई साल के खुफिया मुज़ाकरात के बाद नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो में मसला फ़लस्तीन के अकलौते और कानूनी वारिस होने के दावेदार यासिर अरफ़ात ने अमन के नाम पर एक तवील मुआहदा कर लिया। इस गंजलक मुआहदे का हतमी नतीजा ये था कि अगर बाकी मानदा फ़लस्तीनी शहरी इसराइली रियासत को अपनी इताअत का मरहलवार सबूत देते चले जाए तो आखिरकार गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी को बाज़ इख्तियारात दिए जाएंगे। फ़लस्तीन में तहरीक हमास अब एक इतनी बड़ी ज़मीनी हकीकत है कि मसला फ़लस्तीन का कोई भी हल इस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक उसमें उनको शामिल न किया जाए। लेकिन दूसरा बल्कि खतरनाक पहलू ये है कि सदी का सबसे बड़ा सौदा करने वाले हमास को भी यकीनन किसी सौदे में बाजी या बेदस्त पा करने की साजिश का शिकार करना चाहेंगे। इस पूरे तनाजुर में एक तेज रफ्तार और अहम पेशरफ्त ये हो रही है कि एक दो नहीं दर्जन भर से जायद मुस्लिम ममालिक सहूनी रियासत के साथ इस वक्त खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर दानी दामून का एक बयान 26 नवंबर के इसराइली अखबारात में शाया हुआ। इसने इंकशाफ किया है इस वक्त इसराइल ऐसे 12 मुस्लिम ममालिक से खुफिया मुज़ाकरात कर रहा है जिनसे हमारे ताल्लुकात नहीं। इसराइल आज भी गैर उर्दन पर काबिज है, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से अपनी फौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरिकी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त दो फ़लस्तीनी इलाके हैं जिनमें से एक गर्ब उर्दन और एक गजा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गर्ब उर्दन का रकबा 5,970 स्क्वायर किलोमीटर जबकि गजा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गर्ब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गजा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गजा की पट्टी की सरहद का 60 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहर रूम वाक़िया है। दूसरी जानिब गर्ब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर माने जाने वाले फ़लस्तीनी हुकूमत है जिसमें फतह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गर्ब उर्दन के रहने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियाँ 70, 80 और 90 की दिहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़िश्ता 20 बरसों में इनकी आबादियों में 2 गुना इजाफा हुआ है। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात मुहैया करता है और इनकी हिफाजत इसराइली फ़ौज करती है। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर के अलावा इसराइल की जानिब से गर्ब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और इनके गिर्द सिक्योरिटी रिकॉर्डरी की तामीर ने अमन के उसूल को मुश्किल बना दिया है। ताहम इसके अलावा भी कई इख्तलाफात मौजूद हैं। इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है और उनका दावा है कि इनका दारुल हुकूमत है, ताहम इस दावे को बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल नहीं है। फ़लस्तीनी मशरिकी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। फ़लस्तीनियों का मुतालिबा है कि इनकी मुस्तक़बिल की रियासत के सरहदात 1967 की जंग से कबल की हालत में तय होने चाहिए, ताहम इसराइल इस मुतालिबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया वहाँ गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर की गई हैं और अब गर्ब उर्दन और मशरिकी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। मुसलमान उमराओं को पहले यहूदी वज़ीर-ए-आज़म बिन गोरियन का ये ऐलान याद रखना चाहिए कि आज हमने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया है, अब हमारी अगली मंजिल यसरफ है।
चौथे वज़ीर-ए-आज़म गोल्ड माइन ने सरज़मीन हिजाज की जानिब रुख करते हुए कहा था, मुझे मदीना और हिजाज से अपने आबा और अजदाद की खुशबू आ रही है। ये हमारा इलाका है और हमने उसे वापस लेना है। इस हकीकत का एतराफ़ करते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि मुसलमान हुक्मरान तो हमसे ताउन पर आमादा है, असल रुकावट मुस्लिम अवाम है। सेवनियों के ख्वाब यकीनन बिखरते रहेंगे और मुसलमान आलम क़िबला अव्वल से अपनी मोहब्बत और क़िबला काबा से वाबस्तगी को अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाए रखेंगे। यही चीज़ मुसलमान हुक्मरानों की साजिशों को नाकाम बनाती है। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालात जैसे भी तबाहुन हो, मेरी उम्मत का एक गिरोह हक पर कायम रहेगा, अपने दुश्मन को ज़ेर करता रहेगा, उसकी मुखालफत करने वाला कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ, अलबत्ता उन्हें तकालीफ पहुंचती रहेंगी, हत्ता कि अल्लाह का हतमी फैसला आएगा और वो इस हाल में होंगे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस में और बैतुल मुक़द्दस के अतराफ में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकें।